सो स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो के द्वारा मैं कंप्लीट चीज़ों को समझाने वाला हूँ। आप में से कई सारे बच्चे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाइए जहाँ पर मैं सब कुछ समझ जाऊँ एक ही वीडियो में। तो ये वही वीडियो है जिसके द्वारा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद वैलिड के साथ देना चाहता हूँ। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कॉमन डाउट है, मतलब आपका जो डाउट है ना, हो सकता है बाकी सब जो बच्चे हैं उनका भी वही डाउट है। तो कई सारे कॉमन डाउट्स हैं, ठीक है। तो कई सारे बच्चे लाइक व्हाट्सअप कर रहे थे, यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे, तो सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। आप मैच्योर हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअली सबका रिप्लाई देना पॉसिबल है ही नहीं। अगर काफ़ी अर्जेंट होता है तब लाइक रिप्लाई देना बनता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट कॉमन है। तो ऑब्वियसली वो जितना भी कॉमन डाउट है सब कुछ इसी वीडियो में कवर होगा। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड है शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है मैक्सिमम बच्चों के पास जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक आपका जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल हो गया, जो आपका कल ही आया था, ठीक है। एंड देन आपका जो फ़ेज़ 1 का जो रजिस्ट्रेशन है, कैसे क्या होगा। अब बच्चे पूछ रहे कि फ़ेज़ 2 कब होगा, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा, तो घबराइए मत। एंड फ़ेज़ 1 का जो चॉइस फिलिंग हो गया, मैं दिखाऊंगा लाइक कैसे करना चाहिए। फ़ेज़ 1 का चॉइस लॉकिंग हो गया। एंड कुछ कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि मैं आपको देना चाहूँगा। तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, कोई और जगह आपको जाने का नीड नहीं लगेगा, ठीक है। और देखिए, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी ये सब काम करके बैठे हुए हैं। एंड हो सकता है आप सही किए हो, या हो सकता है आप गलती करके बैठे हो। देखो, मैं बता दिया था बहुत स्टार्टिंग में ही कि जब भी कुछ अगर नया अपडेट आएगा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। आप लोग जस्ट थोड़ा पेशेंट रखिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर होगा। अब आप लोग इतना जल्दीबाजी से सब कुछ काम करोगे तो सही नहीं है। आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो, मतलब लास्ट के 1 महीने से इस चैनल पर कितने सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं रिगार्डिंग WBG, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे वीडियोस अपलोड करने के बाद मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गलती कर दिए तो आपका जो पूरा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इतना जो मेहनत किए हो, WBG के एग्ज़ाम दिए हो, अपना अच्छा रैंक आया है, एंड अल्टीमेटली अब लास्ट में कुछ गलती कर दिए चॉइस फिलिंग में या रजिस्ट्रेशन समय, तो आपका सब कुछ खत्म हो चुका। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा रुक कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज करोगे तो आपका लाइक फर्स्ट में ही अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे लाइक ऐसा जल्दी काम किए हैं कि बहुत सारा गलती कर दी है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो बनाने का एंड सब कुछ आपको डिटेल में समझाने का। अब देखो, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। अगर कुछ गलती कर भी दिए हो तो प्लीज़ देखो, ठीक है। हो सकता है आपको जो चीज़ गलती लग रहा है वो एक्चुअली गलती है नहीं, एंड उससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एंड आप अगर कुछ नहीं किए हो तो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इसके देखने के बाद आप सब कुछ काफ़ी बढ़िया से करने वाले हो, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड है, जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है जो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है, सभी बच्चों को मिले। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा लाइक मिस कर दे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्लीज़ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो वीडियो है शेयर करने का। और देखिए, मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं है कि फेस रिकॉर्डिंग के साथ साथ उतना लंबा वीडियो बनाओ, एंड फिर साथ ही साथ ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मर्ज करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मैं जो भी कुछ बताऊंगा काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, कोई पॉइंट में मिस नहीं करूंगा। आप डोमिसाइल हो, नॉन डोमिसाइल हो, OBC हो, ST हो, SC हो, जो भी हो, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला जो स्लाइड है उससे स्टार्टिंग करते हैं। तो देख सकते हो क्या क्या पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो देखो, फ़ेज़ 2 कब आएगा। फ़ेज़ 2 तभी आएगा जब तक फ़ेज़ 1 नहीं हो जाता। फ़ेज़ 1 का जो एंडिंग डेट है, फ़ेज़ 1 का जो एंडिंग डेट है, ठीक है, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा फ़ेज़ 1 का। जैसे फ़ेज़ 1 का नोटिफिकेशन आया था कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका शेड्यूल आया, उसी तरह ये होने के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा फ़ेज़ 2 का। देखो, एक बात मैं बता दूँ, ये जो WBG वाले हैं इनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मतलब कब क्या करवा दे कुछ इनका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये जो इन्होंने जो अपडेट दिया ऐसे टाइम पर दिया जहाँ पर बच्चे एडवांस का पढ़ाई कर रहे थे। एंड वैसे भी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग आपको अपलोड किया था, जहाँ पर एक हेल्प डेस्क नंबर पर एक मतलब काउंसलर है, उन्होंने ये कहा कि आपका जो अपडेट है इस महीने नहीं आने वाला है, क्लियर उन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी अपडेट दे दिया गया। मतलब पॉइंट है कि इनका टारगेट है किसी तरह भी
दुर्गा पूजा के पहले कंप्लीट करवा दो। बाकी बेनिफिट हो या ना हो इससे कुछ मतलब नहीं है। अब देखो आपका फोकस कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर कुछ भी अगर अपडेट आता है तो आप थोड़ा बहुत के लिए डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हो, आपका लाइक फोकस उतना नहीं रह पाता है। तो अगर इनको ये अपडेट देना ही था तो आप मंडे को देते। ठीक है, इतना जल्दी क्या दिन का नीड था, मतलब पहला तो बात आप इतना लेट से स्टार्ट कर रहे हो, एंड जिस दिन आप अपडेट दे रहे हो उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो। आप देख सकते हो कोई भी ऐसा काउंसलिंग नहीं है, जैसे आप बात करो जोसा का बात करो कमेंट का बात करो या कोई भी काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो अपडेट दे रहे हैं उसी दिन से आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्टार्ट हो जा रहा है। ये डब्ल्यूजी वाले कर सकते हैं ऐसे कारनामा, ठीक है। तो इनका ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल बढ़िया है नहीं, ठीक है। तो जो भी हो हम लोग को तो ये फॉलो करना होगा। एंड लाइक जो बच्चे पूछे कि फेज़ 2 का कब होगा, तो देखो फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आपका फेज़ 1 के बाद ही आने वाला है, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइज की बात की क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड आप मान के चलिए कि आपका अक्टूबर का एंड या नवंबर का स्टार्टिंग हुआ। देखो डिसेंट्रलाइज डिपेंड करता है कॉलेज पर कि कॉलेज कब पब्लिश करे नोटिस, ये डब्ल्यूबीजी बोर्ड के हाथ में नहीं है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो उसके लिए आपको कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है विजिट करते रहना पड़ेगा। वैसे भी हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं बच्चों को कि इसका किस्सा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको बार बार कहीं पर जाने का नीड नहीं है, कुछ भी अपडेट आता है तो वहाँ पर मैं संग संग इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है wbjb.nse.in एंड देन फिर WBG का टैब में जाइए। देखो अभी से आप अगर अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ आपका जो मोबाइल है उसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। आपके मोबाइल में एंड्रॉयड जो मोबाइल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जब क्रोम को जो ओपन करते हो तो एक ऊपर का जो ऑप्शन का जो बटन होता है, ऑप्शन बटन ये 3 डॉट जो होता है ना, 1 2 3, तो 3 डॉट को क्लिक करने के बाद देखना एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन होता है तो उसको आप इनेबल कर दीजिएगा, उसको ऐसे कर दीजिएगा। तो जो भी मैं यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप ट्राई कीजिए मोबाइल के द्वारा अप्लाई करने का अवॉइड करने का, ठीक है। आप जो अप्लाई कर रहे हो काउंसलिंग के लिए तो प्लीज़ अवॉइड योर एंड्रॉयड मोबाइल, और आपके पास अगर iOS है तो, क्योंकि वहाँ पर लाइक अपलोड बैक करने में दिक्कत होता है, इंटरफेस काफ़ी लाइक छोटा दिखता है तो दिक्कत होता है। तो आपके पास अगर कोई सिस्टम नहीं है, पीसी लैपटॉप नहीं है, तो बेटर रहेगा आप साइबर कैफ़े में चले जाइए। साइबर कैफ़े में जाने के बाद ये जो वीडियो है यूट्यूब वाला जो मैं अपलोड किया हो इसको प्ले कर दीजिए एंड देख देख करके काम कीजिए। या आपके जो कोई फ्रेंड हो गए, कोई रिलेटिव हो गए उनके पास पीसी या लैपटॉप है तो वहाँ पर चले जाइए एंड सिंपली ये जो वीडियोस को ऑन कर दीजिए एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मोबाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन मोबाइल से थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आप जो चीज़ कर रहे हो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो आप बेटर रहेगा पीसी से कीजिए या लैपटॉप से कीजिए। और देखिए मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर सीट मैट्रिक्स का टैब अपडेट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली पता नहीं क्यों। आप देख सकते हो डब्ल्यूबीजी वाले कैसा काम करते हैं, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, सीट मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ ही नहीं। यार ये कब करोगे आप, पहले तो ये करना चाहिए ना आपको, तब ना जाके स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि चॉइस फिलिंग मतलब क्या था, चॉइस फिलिंग मतलब होता है कि क्या क्या ब्रांचेस मुझे मिलेंगे। तो सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद आपके पास एक लाइक अच्छा सा इंटरफेस होता है देखने का कि हाँ जी इस कॉलेज में ये सब ब्रांचेस मौजूद है, इतने सारी सीट है जनरल में है, एंड इतने सारे सीट TFW में है, इतने सारे सीट OBC में है, ST में, SC में। तो ये क्यों नहीं, कि पता नहीं क्या इनका रूल अलग ही कुछ लोग दुनिया में रहते हैं। तो जो भी हो, मैं अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सीट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर ये जो टैब है स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन WBG22 काउंसलिंग, तो प्लीज़ इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर PDF मिलेगा तो PDF को आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए एंड पढ़िए, जो भी टेक्स्ट है तो प्लीज़ पढ़िए। वैसे मैं जो बताने वाला हूँ आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए एंड देन आगे बढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ आपको एक बार ये रीड करना चाहिए, ठीक है। और देखिए येस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाइए। इस वीडियो के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, तो लिंक को विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों की चीज़ क्या है। ओके परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस वही मतलब आपका जो भी कुछ सर्टिफिकेट है जो कि दिखाना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये लाइक बांग्ला में कुछ डिटेल में बताया गया, तो इसको आप चाहो तो लिख कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। खास करके यहाँ पर जो चीज़ है सभी इंपॉर्टेंट है। जो लेफ्ट वाला जो ये जो बॉक्स देख रहे हो करंट इवेंट, इसको फॉलो करते रहेगा। तो चलो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जो बच्चे रजिस्टर नहीं किए तो क्लिक कीजिए एंड देन आप आगे बढ़िए। देखो उसके पहले मैं बता दूँ जो शेड्यूल है जो कि कल आया था वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा लाइक कैसे क्या करना है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखिए मैं अभी क्या बताने वाला हूँ।
आप में से कई सारे बच्चे एक चीज़ नोटिस नहीं किए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप में से लाइक 90% बच्चे होंगे शायद ये चीज़ नोटिस नहीं किए होंगे, ठीक है। एंड हो सकता है लाइक आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया जो बाकी सब जो यूट्यूबर है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहा है इस साल। आप अगर ये जो रो है, फोर्थ वाला जो रो है, इसको आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ो, हर एक टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ो। क्या लिखा गया है, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ओके ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद क्या लिखा गया है, रिपोर्टिंग टू एलोटेड इंस्टीट्यूट्स। जैसे मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ XYZ एंड कोई ब्रांच है ABC, तो ये चीज़ आपको अलॉट हुआ राउंड 1 में। अब क्या लिखा गया है, रिपोर्टिंग टू एलोटेड इंस्टीट्यूट, मतलब आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए और एडमिशन करवाने के लिए। कब, इफ़ अपग्रेडेशन चॉइस इज इक्वल टू नो। देखो आपका जो अपग्रेडेशन है येस है और नो है, मतलब आप अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो आपको एक नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होता है, ठीक है। सबमिट मतलब कि वो लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका कॉलेज अलर्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया गया कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि आप येस अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, ये नहीं बताया गया। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्या लिखा गया है, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इफ़ अपग्रेडेशन चॉइस इज इक्वल टू नो। अगर आपका जो अपग्रेडेशन चॉइस है वो नो है, येस नहीं मेंशन किया गया। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर क्या था कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो यानी कि अपग्रेड करना चाहते हो अपने आप को कि हाँ जी मुझसे इससे और बेहतर मिल सकता है, लाइक आपका ये पोजीशन 27 था, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि हाँ जी जो 1 से लेकर जो 26 जो चॉइसेस है मुझे वहाँ पर मिल सकता है, तो आगे बढ़ने के लिए यानी कि इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको कॉलेज में जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो कि लास्ट ईयर से हो रहा है। देखो बाकी सब आप अगर ईयर देखोगे ना तो रूल यही होता है, रूल यही है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सेंटर में जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो यानी कि येस अपग्रेडेशन करवाना चाहते हो तो आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। फिर भी मैं सोचा हूँ WBG बोर्ड के ऊपर मैं कॉल करूँगा कंफर्म करने के लिए, ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कॉल करूँगा, ठीक है, मंडे को मैं कॉल करूँगा, इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि अगर कोई बच्चा जिसका मतलब कॉलेज एंड ब्रांच 27 अलॉट हुआ है एंड वो चाहता है कि हाँ जी जो 1 से लेकर जो 26 वाला जो चॉइसेस है मुझे और मिल सकता है, तो ऑब्वियसली वो येस अपग्रेड करवाएगा, तो उसको क्या है कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कह रखा है कि जो बच्चा नो करवाना चाहता है यानी कि आगे नहीं बढ़ना चाहता है उसको करवाना पड़ेगा। तो हो सकता है ऑनलाइन में ही आपका ये सब काम हो जाए, लाइक ऑनलाइन में ही आपको येस अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करके सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो कन्फर्मेशन है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है, हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। WBG बोर्ड को कॉल करने के बाद मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा शॉर्ट कि हाँ जी क्या मेरे से बातचीत हुआ, अदरवाइज़ आप चाहो तो बात कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है। और ये क्या है, लाइक एलोटेड इन फर्स्ट चॉइसेस, एलोटेड इन फर्स्ट चॉइस मतलब कि सपोज़ आपने टोटल 40 चॉइस फिलअप कर रखा है। अब देखिए एक चीज़, चॉइस फिलिंग का कोई लिमिटेशन है नहीं, आप जितना चाहो उतना ज़्यादा चॉइस फिलअप करके रख सकते हो, देयर इज़ नो लिमिटेशन। आप चाहो तो 50, 100, 200, 300 जितना चाहो उतना ज़्यादा चॉइस फिलअप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। अब ऑब्वियसली आपका रैंक अगर 5000 है तो आप तो 100 को चॉइस तो फिलअप नहीं करोगे ना, मतलब उसके हिसाब से आप चॉइस को फिलअप करोगे, लेकिन कोई लिमिटेशन है नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने टोटल 40 चॉइस फिलअप किया है एंड जो पहला जो चॉइस है आपको वही मिल गया, जैसे जादवपुर का CSE ही मिल गया, जस्ट एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको रियल मत मान लीजिएगा। क्या हो सकता है आप गलती से कुछ और कॉलेज रख दिए हो, लाइक आपको सबसे ऊपर एबाकस दिखता है आई थिंक या कूच बिहार दिखता है तो आप वही रख दिए हो, तो आपको वही अलर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इस केस में ऑब्वियसली आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, होता क्या है, रूल क्या, रूल समझो पहले, मैं इसको जरा इरेज करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने टोटल, वीडियो काफ़ी लंबा है मैं पहले बता दिया था क्योंकि मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ, मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ आपने टोटल 40 चॉइस कर रखा है, ठीक है, एंड सपोज़ आपको 27th
वाला ऑप्शन अलर्ट हो गया। तो देखिए 28 से लेकर के जो 40 जो नंबर चॉइस था वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब उसे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा जी अगले राउंड में, राउंड 2 में। मतलब आपके पास ऑप्शन है नहीं कि इसको रीअरेंज करने का। आप पर चाहो कि नहीं जी 29 वाला जो है ना मैं उसको ऊपर रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं गलती से 29 को नीचे रख दिया, मैं उसको ऊपर रखना चाहता हूँ, तो ये जी पॉसिबल नहीं है डब्ल्यू का जो रूल है, ठीक है। तो आपका सिंपली ये एलिमिनेट हो जाएगा। राउंड 1 में अगर 27 जो ऑप्शन है वो अलर्ट होता है तो आपका 28 से लेकर के 40 तक का जो चॉइसेस था वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जो राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है वो 1 से लेकर के 26 के बीच में होगा, ठीक है। एंड प्रेफरेंस लाइक 1 को दिया जाएगा, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। मतलब कि सिस्टम ऊपर से नीचे चेक करेगा। लाइक 1 कैलोट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ जाइए। 2 कैलोट है, 2 नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ जाइए। 3 कैलोट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे करते करते नीचे बढ़ेगा, टॉप टू बटम, नॉट बटम टू टॉप। तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। सो ये क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि आप अगर अपग्रेडेशन नो करवाना चाहते हो, मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, या आपको फर्स्ट चॉइस ही अलर्ट हो चुका, देन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में जो कॉलेज अलर्ट हुआ है। अदरवाइज आप अगर येस करना चाहते हो तो रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देम, बट आई विल कन्फर्म दिस आफ्टर कॉलिंग टू देम, ठीक है। तो आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं कन्फर्मेशन दूंगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैं दे दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पर भी ट्राई करूँगा इन्फॉर्म कर देने का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना था। और एक चीज़ देखो क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स मस्ट कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट और विजिट दियर वेबसाइट टू नो देयर टाइमिंग्स एंड डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। जैसे मान लीजिए आपका ये फ्रेंड है, ठीक है, इसका रैंक है सपोज 5000 एंड ये आप हो, आपका रैंक है लेट से 2000। तो देखिए इसको भी आईएम अलर्ट हुआ है, इसको भी आईएम अलर्ट हुआ है, मतलब दोनों बच्चे को आईएम कॉलेज में ही अलर्ट हुआ है। हो सकता है इसको आईएम में ट्रिपल ई ब्रांच मिला है और इसको आईएम में सीएससी ब्रांच मिला है। हो सकता है ना कि आपका जो फ्रेंड है उसका 5 रैंक है तो आईएम में ट्रिपल ई मिला है एंड इसको सीएससी मिल गया आईएम में 2000 रैंक है। ये बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको जस्ट एनालॉजी के तौर पर समझिए। तो हो सकता है आईएम ने बताया कि देखिए जिस बच्चे का रैंक अंडर 1500 है तो ये इतने डेट को इतने बजे आ जाए, तो डेट एंड टाइम बता दीजिएगा कि जिस बच्चे का रैंक अंडर 1500 है। जिस बच्चे का रैंक 1500 से लेकर के 2000 के बीच में है तो वो इस डेट एंड टाइम पर आ जाए। जिस बच्चे का रैंक 2000 से लेकर के 4000 तक है तो इतने बजे आ जाए, इतने टाइम को आ जाए। जिस बच्चे का रैंक 5K से लेकर के 4K से लेकर के 6K तक है तो इतने बजे इतने समय आ जाए। तो रैंक वाइज हो सकता है डिवाइड कर दे। पॉइंट ये है कि आपको कॉलेज में जाने से पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है कब है। अगर अदरवाइज़ आप एक दिन पहले चले गए एंड आपका कुछ और समय था एंड हो सकता है आप उस समय पहुँचे ना, तो प्लीज़ कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, उनका जो नंबर है कांटेक्ट कीजिए कि जी मेरा इतना रैंक है, मुझे कब आना पड़ेगा फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। और देखो फिजिकल वेरिफिकेशन कोई नहीं करवाना पड़ेगा जो नो करवाना चाहते एंड जो इनका फर्स्ट ही अलर्ट हो चुका। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये मैं कन्फर्मेशन आपको कॉल करने के बाद ही देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जो करवा रहा हूँ काउंसलिंग, रूल यही है कि जब तक आपका अगर आप येस करवाना चाहते हो तो फिर भी आपको जाना पड़ता है सेंटर में। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया कि येस करवाना चाहते हो सेंटर में जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसके हिसाब से नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कन्फर्मेशन दूंगा आफ्टर डिस्कशन, ठीक है, जो डब्ल्यूबीजी बोर्ड को मैं कॉल करूँगा। तो सो यहाँ तक क्लियर है, इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देख ले तो मैं कुछ मिस तो नहीं कर दिया, तो ये स्टेप तो हो गया। ये तो काफ़ी सिंपल है, समझ में आ गया क्या कैसे क्या करना है, ये भी सिंपल है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, मैं कोई चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको जो चॉइस लॉकिंग है मैनुअली करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग मैनुअली करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे सपोज़ बच्चे का रैंक है लेट से 4000 है। अभी बेचारा कॉन्फ्यूज़ में है कि मुझे केजीसी में मैकेनिकल ब्रांच लेना चाहिए या मुझे हेरिटेज में आईटी लेना चाहिए। बच्चा कॉन्फ्यूज़ में है कि मुझे क्या केजीसी में मैकेनिकल लूँ या हेरिटेज में आईटी लूँ। मतलब मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आपका कुछ और एग्जांपल आप मान के चलिए, ठीक है। ये बस एग्जांपल है, आपका एग्जांपल कुछ और हो सकता है। तो ये सब समय सोच रहा है।
वो सुबह सोच रहा है, दोपहर को सोच रहा है, रात को सोच रहा है। तो इतना ज़्यादा सोचने के चक्कर में क्या कर रहा है वो बेचारा, वो डर से लॉक नहीं कर रहा है। मतलब चॉइस फिलिंग तो करके रख दिया है, मतलब चॉइस फिलिंग में वो क्या किया है, हेरिटेज का आईटी के ऊपर रखा है, ठीक है, एंड केजीसी का मैकेनिकल को नीचे रखा है। लेकिन इसके मन में बार बार ये डाउट हो रहा है कि नहीं, कल्याणी का जो मैकेनिकल है ना उसको ऊपर रखना चाहिए। तो इतना डाउट हो रहा है ना कि डर के मारे वो लॉक नहीं कर रहा है मैनुअली। मैनुअल लॉक करना पड़ता है ना, मतलब तो डर के कारण नहीं कर रहा है। तो देखो, आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, सिस्टम जो है वो अपने आप लॉक कर देता है आपका जो भी चॉइस फिलिंग हुआ है, लेकिन फिर भी प्लीज़ ट्राई टू लॉक इट मैनुअली। ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है सिस्टम में ग्लिच आ जाता है एंड बच्चे उसे परेशान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने मैनुअली लॉक नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन लाइक कुछ एक ग्लिच सा जैसा दिखता है, लाइक हो सकता है आपको कुछ ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रहा है जो कि सही नहीं है। एक्चुअली सब कुछ सही होता है, लेकिन एक कन्फर्मेशन के लिए, ताकि एक मन में संतुष्टि सा बना रहे, वो एक होता है ना कि हाँ जी चलो सब कुछ सही हो गया, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैनुअली लॉक कर दीजिएगा। लास्ट ईयर कई सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हुआ था, लाइक उन्होंने मैनुअली लॉक नहीं किया था एंड बाद में लाइक सिस्टम में कुछ ग्लिच दिखता है एंड लाइक मन में संतुष्टि नहीं मिलता है, तो बाद में ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो बस एक मैं बताना चाहता हूँ कि सोचिए, समय अभी है एंड फाइनली आप लॉक जो है मैनुअली कर दीजिएगा, ठीक है। सिस्टम कर देता है, लेकिन क्यों आप ऐसे करना चाहोगे, प्लीज़ आप मैनुअली लॉक कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि लाइक आपका मन में कुछ ऐसा रह जाए कि हाँ जी लॉक में नहीं किया तो क्या कुछ उड़ तो नहीं ना गया, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ लॉक को जो मैनुअली कर दीजिएगा, चॉइस लॉक को, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसकी बात तो ये सिंपल है, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट एंड ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। कॉलेज को कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। विजिट दियर वेबसाइट टू नो दैट टाइमिंग एंड डेट। अगर वेबसाइट में टाइमिंग डेट नहीं बताया गया तो कॉल कर लीजिएगा, ओके। अदरवाइज़ आप काफ़ी दूर रहते हो एंड आपका कॉलेज काफ़ी दूर एलर्ट हो चुका है एंड आप बेवजह आ गए एंड ऑब्वियसली उस दिन का आपका शेड्यूल नहीं है, तो फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर अगले दिन को आना पड़ेगा, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये काफ़ी सिंपल है, सबको सिंपल बता दिया गया है। सेकेंड ऑफ अलॉटमेंट 15 को होगा एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी फ्रेश अलॉट इज रिपोर्टेड टू अलॉट इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ठीक है। देखो वो जो चीज़ है ना, मैं एक कंफर्म कर दूंगा आपको एंड कंफर्म के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी यहाँ पर तो बताया गया कि जिनको फ्रेश अलॉट हुआ है, मतलब कि आपको राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, हो सकता है अपने चॉइस फिलिंग काफ़ी लिमिटेड भर रखा है, या आपका जो रैंक है उसके हिसाब से आपको वो नहीं मिल सकता है, काफ़ी हाई रैंक है, तो हो सकता है आपको राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो अगर राउंड 2 में आपको एक नया कॉलेज अलॉट हो रहा है तो उसको फ्रेश अलॉटिस बोला जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। देखो यहाँ पर कुछ येस और नो का कुछ सीन है ही नहीं, क्योंकि राउंड 2 ही लास्ट राउंड है। देखो राउंड 2 एंड मॉपअप में ना कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है मॉपअप एंड राउंड 2 में। मॉपअप एक फ्रेश राउंड हो गया, ये जो है ना ये एक फ्रेश राउंड हो गया। जैसे आप राउंड 1 के पहले क्या क्या किए थे, वही चीज़ आपको मॉपअप के पहले करना पड़ेगा। एंड कुछ अमाउंट है पे करने का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ एक अमाउंट है मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो देख लीजिएगा, काफ़ी मतलब कम अमाउंट है, शायद 300 ऐसे ही है, ठीक है। तो वो तो खैर आपको पे करना पड़ेगा, आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। देखो मॉपअप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मॉपअप के बारे में मैं ऑलरेडी एक काफ़ी डिटेल वीडियो बना दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। सब कुछ बताया गया कि मॉपअप है क्या चीज़, मॉपअप में क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, तो उसको आप रेफर कर लीजिए। देखो येस और नो इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों अनकनेक्टेड है, राउंड 2 एंड मॉपअप। तो येस किसको करोगे, मतलब आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो, मतलब आपको तो फिर से दोबारा चॉइस लिंक करना पड़ेगा ना। तो ये दोनों अनकनेक्टेड है, ये फ्रेश, ये जो है ना ये फ्रेश चीज़ है, तो यहाँ पर कोई अपग्रेडेशन का सवाल आता ही नहीं, यही एक लास्ट राउंड है। मतलब बोल सकते हो राउंड 2 एक लास्ट राउंड है एंड देन फिर हम लोग का काउंसलिंग फिर से स्टार्ट हो रहा है मॉपअप के लिए, ठीक है। तो ऐसा चीज़ आप समझ सकते हो, सब कुछ मैं समझा रखा हूँ। इस चैनल पर कई सारे वीडियोस है, तो प्लीज़ जो ओल्ड वीडियोस है प्लीज़ देखिए। अगस्त के महीने में कई सारे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, सब कुछ मैं बता रखा हूँ, तो कोई चीज़ मैं छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ही मैं ट्राई करता हूँ वीडियोज़ के माध्यम से आपको समझा देने का। अब स्टिल कोई के बच्चे बोलते हैं लाइक रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ के द्वारा ही मैं चाहता हूँ कि जो कॉमन डाउट है ना वो कवर कर दूँ। सो आई थिंक हम लोग को अब आगे बढ़ना चाहिए।
काफ़ी समय हो चुका है। एंड कुछ भी डाउट है तो देखो कमेंट कर दो, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे बच्चे मौजूद है। तो ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन होता है तो कोई ना कोई बच्चा आपको हेल्प कर देगा अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो। अदरवाइज़ आप चाहो तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, ट्राई करूँगा मैं रिप्लाई करने का। अदरवाइज़ आप जो ओल्ड वीडियोस है ना उसको देख लीजिए, मैं काफ़ी डिटेल में हर एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं कवर किया हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एंड जो बाकी सब चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट, अब कोई भी बच्चा कमेंट करके बोलेगा कि वीडियो स्टार्ट एट कुछ, मतलब एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या मुझे पता नहीं, तो वीडियो स्टार्ट एट इट, तो चाहो तो देख सकते हो, लेकिन जो बच्चे देख रहे अभी तक उनको ही पता कि मैं क्या क्या अभी तक बोला हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस किया हूँ। ठीक है, मतलब जो भी हो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं आज सुबह ही एक बच्चे का रजिस्टर कर रहा था ताकि मैं आपको समझा सकूँ। वो बच्चा खुद कर सकता था लेकिन मैं सोचा कि चलो मैं रजिस्टर करता हूँ ताकि जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है मैं अटैच कर दूँ एंड आपको समझाने में आसान हो। तो समझते हैं, जो बच्चा था वो न्यू था, तो ऑब्वियसली आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप अगर नहीं किए हो तो, आप अगर ऑलरेडी करके बैठे हो तो आपको यहाँ पर ही डिटेल फिलअप करना है। अदरवाइज़ आप पहले से ही, मतलब सॉरी, आप अगर नहीं किए हो तो आपको ये जो ऑरेंज कलर का जो टैब है ना ये क्लिक करना है। तो देखिए इसको क्लिक करने के बाद, मतलब जो बच्चा था वो नया था, ठीक है, मैं नया कैंडिडेट के लिए अप्लाई करा था। तो इसको क्लिक कीजिए एंड इसको क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, आई एग्री पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एंड देन क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कुछ डिटेल्स बोला गया है तो प्लीज़ आप फिलअप कर दीजिए, जो भी रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। स्पेलिंग जरा ध्यान से भरना, काफ़ी लोग स्पेलिंग में गलती कर बैठते हैं। लाइक अगर किसी का नाम में आई है तो आई की जगह सपोज उन्होंने जे लिख दिया, तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको ज़रा ध्यान से फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो इसको फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है एंड देन आपका इंटरफेस ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी कुछ आप यहाँ पर डिटेल फिलअप किए हो यहाँ पर दिखाएगा। एंड जो ओल्ड डिटेल है, लाइक आपका मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा है, मतलब कि जब एप्लीकेशन के दौरान आप जब चीज़ों को किए थे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो डिस्प्ले दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, ठीक है। पासवर्ड आपको सेट करना है। देखो पासवर्ड में आपका एक अपर केस होना चाहिए। अपर केस क्या होता है, तो अब इसको मैं क्या बता, छोड़ो। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर होना चाहिए, डिजिट बोल सकते हो, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ एग्जाम्पल मान रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, आप चाहो तो बदल सकते हो, जैसे WBJEE@754, तो ये एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज़ आप अपने चीज़ के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये बस एग्जांपल है। तो इस फॉर्मेट में काफ़ी लोग डालते हैं, तो आप चाहो तो इस फॉर्मेट डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है शुभम है, ठीक है, तो वो ये डालेगा SHU। शुभम कई लोग एच लिखते, कोई लोग एच नहीं लिखते, ठीक है। AM@2022 या जो भी कुछ आपका लाइक नंबर हो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप दे सकते हो। आपका नाम अगर विकास है तो आप ऐसे रख सकते हो, VIKASH@7041, जो भी आपका लाइक नंबर है। तो ऐसा काफ़ी लोग करते हैं, तो आप चाहो तो नंबर आप अपने आप को यूनिक बना सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना, अदरवाइज़ आपका नाम और किसी और का नाम सिमिलर है काफ़ी, तो डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा मत काम करना, जो भी आप एक यूनिक नंबर डाल दीजिएगा। अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हो। तो ये सब बनने के बाद आपको सिंपली फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये पॉपअप होगा, ठीक है, तो आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा, तो आप सिंपली येस पर क्लिक कीजिएगा एंड आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आता है इंटरफेस। सब कुछ करने के बाद, ठीक है, तो देख सकते हो ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कंप्लीट शो कर रहा है। अभी आपको ये जो 3 चीज़ है ये करना पड़ेगा, पेंटिंग चीज़ है। तो चलो इसको जल्दी समझते कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर भी शो कर रहा है, राइट देख रहा, राइट दिखा रहा है, यानी कि ये हो चुका है। देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है सिंबल, देखिए, यानी कि ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग का सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल है ना, ये पेंटिंग का सिंबल है एंड ये डन का सिंबल है। तो चलिए ये करते हैं, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, या इस पर क्लिक कर सकते हो, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा बता दूँ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जैसे मान लीजिए आप डोमिसाइल हो,
आप चाहते हो कि नहीं मैं डोमिसाइल नहीं हूँ वेस्ट बंगाल का, तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? देखो, चेंज करने का ऑप्शन तो देता है नहीं, ठीक है। तो आप एक काम करना, जो जो कॉलेजेस है जो सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए एक्सेप्ट करता है वो सब कॉलेज मत दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल है ना, वो आपने गलती से येस कर दिया है, लेकिन आप नहीं हो, आप हो लाइक झारखंड के हो या दिल्ली के हो या बेंगलोर के हो, बाहर के हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट के हो, अदर देन वेस्ट बंगाल, यानी कि आप डोमिसाइल नहीं हो वेस्ट बंगाल के। तो आप लेकिन गलती से गेस करके दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, कल्याणी, जलपाईगुड़ी, ये सब जो कॉलेज ना, ये सब फिलअप मत कर दीजिए। मतलब कि वो सब कॉलेज मत रखिए जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन है। अदरवाइज़ अगर वो कॉलेज अलर्ट हो चुका तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा सीट, एंड आपको राउंड टू में लाइक भेज दी जाएगा। राउंड टू में आप जा सकते हो, लेकिन जो चांसेस मिलने के वो कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चॉइस नहीं बना रखा है, लेकिन आपने गलती से कुछ कॉलेजेस ऐसा रख दिया है जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन है, यानी कि सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए ही वो कॉलेजेस है और किसी बच्चे के लिए कॉलेज नहीं है, एंड आपको बाई चांस मिल जाता है, तो आप इसलिए वो जो सीट वो कैंसिल हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट राउंड है राउंड टू में आपको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा बाई एलिमिनेटिंग दिस ऑप्शंस। ये ऑप्शंस नहीं रहेगा, ठीक है, जो आपने भर रखा है। तो प्लीज़ आप अगर काम कर दे तो वो सब कॉलेज मत दीजिएगा जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन है, आप वही सब दीजिए जो डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं है। ये बस एग्जांपल है, जिन्होंने गलती से येस कर रखा है लेकिन उनका डोमिसाइल नहीं है वेस्ट बंगाल का। और देखिए, आप अगर बाहर के बच्चे हो एंड आप लाइक ओबीसी करके रखे हो, एसटी करके रखे हो, सी करके रखे हो, ठीक है। वैसे जो बाहर के बच्चे हैं उनको कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। आप अगर सपोज़ बिहार के हो एंड आप ओबीसी हो एंड ओबीसी करके रखे हो, तो पहला बात आपको वहाँ पर ही हटा दीजिएगा, क्योंकि आप वो फ़ायदा नहीं उठा सकते हो रिजर्वेशन का। तो चिंता वाली बात है नहीं, आप ओबीसी करके रखो तो ठीक है, लेकिन आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको राउंड वन में कॉलेज मिलेगा, लेकिन जो कॉलेज मिलेगा ना वो एज ए जनरल सीट मिलेगा। आपको जो कॉलेज मिलेगा वो एज ए जनरल सीट मिलेगा, ओबीसी एसटी एससी वाला सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन आपको नहीं लिए नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाउट काफ़ी लोग ये बच्चे पूछते थे मुझसे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले कि मेरा तो TFW है लेकिन मैंने तो नो करके रखा है, तो मैं क्या यस करके सकता हूँ? तो जी आप ये नहीं कर सकते हो। लाइक ये जो बच्चा है इसने पहले से ही TFW नो करके रखा था, तो ये चाह करके भी यस नहीं कर सकता। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बस एक ही देता है जो आपने कर रखा था पहले, तो आप अपने कैटेगरी को बदल नहीं सकते हो। देखो, आप अगर गलती से TFW को यस करके रखे हो देन आप उसको सुधार सकते हो चॉइस फिलिंग के दौरान। मतलब चॉइस फिलिंग जब जब होगा ना, तो जो TFW सीट है उसको बस मत दीजिएगा, मैं वो आगे समझाऊंगा, घबरा मत, ठीक है। लेकिन आप अगर नो करके रखे हो एंड आप चाहते हो कि मैं येस कर दूँ, तो ये नहीं होने वाला है। लेकिन जो येस करके रखे हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो चॉइस फिलिंग के द्वारा समझदारी से वो सब सीटें ना दे जो TFW में आता है, ठीक है। मतलब आप अगर चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। जैसे सपोज़ आप, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ आपने TFW येस करके रखा है, ठीक है। तो देखिए, जब आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। देखिए, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। IM का CSC, IM का CSC TFW। तो सिंपली ये जो ऑप्शन है ये नहीं दीजिएगा, क्या दिक्कत है, समझ सकते हो ना। तो मैंने बता दिया था काफ़ी स्टार्टिंग में कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चाहो तो येस करके रख दो, क्योंकि वो बाद में आप समझदारी से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन आपने अगर नो कर दिया है एंड आप चाहते हो कि मैं येस करूँ, तो वो नहीं होने वाला है। तो जिस बच्चे के पास TFW सर्टिफिकेट नहीं है एंड उन्होंने येस करके रखा है, तो आप ये काम कीजिए, आप ये जो ऑप्शन है ना वो नहीं दीजिएगा, बस ये ऑप्शन दीजिएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात रहा TFW का। बात करते हैं OBC बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो, आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन होता है नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर ऑप्शन था ना कि IM का CSC, IM का CSC TFW, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आता है कि सपोज़ कल्याणी गवर्नमेंट का CSC और कल्याणी गवर्नमेंट का OBC, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको बस यही ऑप्शन दिखेगा। यही दिक्कत है। तो आपके पास सपोज़ OBC हो आप एंड आप OBC नहीं बनवा पाए हो, तो वो थोड़ा दिक्कत है, मुझे ज़्यादा लगता है, ठीक है। बाकी मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है।
आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। जो TFW वाले हैं ना, उनके पास ये ऑप्शन दिखेगा एंड वो यहाँ से ये लिमिट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर उनके पास नहीं है तो। लेकिन आपके पास अगर आप अगर OBC करके रखे हो, वेदर OBC A या OBC B, एंड आपके पास नहीं है, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा। लाइक जो TFW बच्चे जो तरीका उन्होंने अपनाया, तो आप ये तरीका नहीं अपना सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। अगर दे रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन ऑप्शन नहीं देता है, आई थिंक सो। तो देखो ये कर नहीं सकते हो। आपके पास थोड़ा बहुत अभी भी टाइम है, तो चाहो तो बनवा लो, ठीक है, कोशिश करो बनवाने का, क्योंकि आपको जो भी सीट देखो ना, सब एज ए OBC कंसिडर किया जाएगा। अब मान लीजिए आपको अगर कल्याणी गवर्नमेंट में CSC मिल रहा है, तो वो एज ए OBC ही मिलेगा। लेकिन सपोज़ आपको जो बाकी सब जो कॉलेज है, लाइक सपोज़ IM का CSC, तो IM का CSC में ना OBC रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पर बस जनरल है, ठीक है। मतलब जो लास्ट का जो सीट मैट्रिक्स था, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ TFW ही रिजर्वेशन है। लेकिन OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया ना, ये रिजर्वेशन नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। लाइक नेताजी हो गया, नेताजी का सिर्फ CSC है, नेताजी का CSC में कोई OBC रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में, लाइक हेरिटेज में लाइक रिजर्वेशन है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन जो मतलब सभी कॉलेजेस में जो प्राइवेट है वहाँ पर बस TFW का रिजर्वेशन है, OBC ST SC का रिजर्वेशन नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ना OBC ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। लाइक आप कल्याणी का CSC OBC नहीं कर सकते हो, आपको बस एक ही ऑप्शन रहेगा, कल्याणी का CSC, एंड आपको बाय डिफ़ॉल्ट OBC ही दिया जाएगा। तो काफ़ी मैंने बता दिया, आई थिंक इतना बताने के बाद आप समझ गए हो। अगर कुछ समझ में नहीं है तो प्लीज़ आप इसको फिर से सुन लीजिए, मैंने जो भी और टाइम बताया है, ठीक है। तो पॉज कीजिए एंड पीछे जाइए एंड दोबारा सुनिए, लूप में सुनिए। और देखिए, आप अगर बाहर के हो, नॉन डोमिसाइल हो, आप अगर OBC भी करके रखे हो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका डोमिसाइल ही नो है। तो आपका जब डोमिसाइल ही नो है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। आप OBC हो या ST हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका डोमिसाइल ही नो है, तो क्या दिक्कत की बात है। तो बाहर के मतलब दिक्कत है नहीं, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है, आई थिंक सो, कि उनके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है एंड OBC करके रखे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस फिलिंग के दौरान आपको कल्याणी का CSC बाय डिफ़ॉल्ट OBC ही मिलेगा, वो जनरल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन होता ही नहीं है। उसी तरह लाइक कल्याणी गवर्नमेंट का ST, कल्याणी गवर्नमेंट का SC, ये नहीं होता है। सॉरी, मतलब एक ST, ये बंद बताना चाहता था, कल्याणी गवर्नमेंट का CSC, कल्याणी गवर्नमेंट का CSC ST, कल्याणी गवर्नमेंट का SC, कल्याणी गवर्नमेंट का CSC एंड CSC SC। तो इतना डिटेल में कुछ समझाएगा नहीं आपको, मैं काफ़ी डिटेल समझाता हूँ एक चीज़, ताकि हर एक बच्चों का जो डाउट है वो मैं कवर कर सकूँ। तो आई थिंक इतने समझाने के बाद आपको समझ में आया है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिए। सो काफ़ी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर आपका अगर नहीं है तो कुछ दिक्कत की बात नहीं। काफ़ी स्टूडेंट मतलब सिंपल डाउट पूछते हैं। देखो, आपका अगर अकाउंट नहीं है, ओबियसली हो सकता है आपका अकाउंट नहीं है, तो आपके जो पेरेंट उनके अकाउंट दे दीजिए। एक्चुअली जैसे मान लीजिए आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दे रहा है, ठीक है, आप जो 5 के अमाउंट जो दे रहे हो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो सपोज़ आप काउंसलिंग में एडमिशन नहीं करवाए, आप छोड़ छाड़ दिए कि नहीं जी मैं छोड़ो, ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, मुझे नहीं पसंद है जो भी मुझे कॉलेज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है आपको रिफंड मिलेगा। एंड रिफंड देखो आपको इतना जल्दी मिलता है नहीं, जैसे WBG का जो नोटिस है और बता रखा गया है कि 90 दिन के अंदर मिल जाता है, लेकिन आपको लगा देगा लगभग 8 महीने लगा देगा, ठीक है, लेकिन रिफ़ंड मिल जाएगा। एंड 5,000 नहीं मिलता है, 4,000 मिलता है, ठीक है। तो कुछ पैसा वो डिटेक्ट करते हैं, लेकिन आपको 4,000 मिनिमम रिफ़ंड मिल जाएगा। तो वही अकाउंट में रिफ़ंड आता है जो आप यहाँ पर दोगे, या कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन का अगर इन फ्यूचर काम लगा, रिफ़ंड वगैरह कुछ भी मतलब इन फ्यूचर का काम आता है, तो इसी अकाउंट में रिफ़ंड आएगा। तो नोट, ये जो आप अकाउंट नंबर दे रहे हो ये एक्टिव होना चाहिए, इस पर मैसेज आते रहना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर ऐसा अकाउंट नंबर दे दिए हो जहाँ पर मैसेज ही नहीं आता है तो दिक्कत की बात है। अगर आएगा या कुछ इंपॉर्टेंट अगर अपडेट भी देगा तो वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज़ प्रोवाइड एनी एक्टिव अकाउंट, एंड किसी का भी अकाउंट आप दे सकते हो। आपके अगर कोई भैया है, आपके जो फ्रेंड है, तो किसी का भी अकाउंट आप दे सकते हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन। तो क्लियर है यहाँ तक। वैसे रिफ़ंड के दौरान आपको एक एप्लीकेशन लिख करके सेंड करना पड़ता है कि देखिए ये जो अकाउंट है मेरा है, या IFSC कोड है, लेकिन फिर भी मतलब ये मांगा जाता है तो दे दीजिए, कुछ दिक्कत की बात है नहीं। तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करना है एंड आगे बढ़ना है।
देन आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा तो सिंपली यस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये कंप्लीट हो चुका। अब ये जो है ये पेंडिंग है, ये है पेंडिंग है, मुझे ये करना है। तो चलो स्टार्टिंग से समझते हैं। फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ये कंपलसरी चीज़ है, ये कंपलसरी है, ठीक है। आपको कर देना ही पड़ेगा, क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और ये क्लास 12 का डिटेल्स मांगा जा रहा है, ठीक है। कौन सी ने पास किए हो, कौन सा बोर्ड है, और रिज़ल्ट मोड परसेंटेज में कि क्या है, किसी जीपीए में है, ओके। मैक्सिमम मार्क्स, ये काफ़ी लोगों का डाउट है, काफ़ी लोग गलती कर दी है। गलती कर दी हो तो मुझे नहीं कर सकता, ठीक है। देखो गलती कर दी हो ना तो ज़्यादा चिंता मत करो। गलती कर दिए हो तो सिंपली एक काम करना, आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जब जाओगे तो वहाँ पर आप बताना कि जी देखिए मेरे से गलती हो चुका है, इसको मॉडिफाई कर दीजिए। वो मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो इतना प्रेशर मत लो। आपने अगर 500 की जगह 600 रख दिया है या 600 की जगह 700 रख दिया है, अच्छा ये मैक्सिमम मार्क्स है क्या चीज़, समझते हैं पहले, ठीक है। देखो मैक्सिमम मार्क्स में तो होता है क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक कोई बोर्ड से बिलोंग करते हो, लेट से आईएससी बोर्ड, ठीक है। आप आईएससी बोर्ड से बिलोंग करते हो एंड आप जब क्लास 12 का जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो आप कितने बार एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मारे हो, कितने बार पेपर में लिखे हो, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने टोटल हॉल में 6 बार एंट्री मारा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार एंट्री मारा आपने हॉल में क्लास 12 एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। एंड आपको 6 बार लिखना पड़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब आप एंट्री किए थे तो आपको कुछ पेपर मिला था, आप कुछ लिखे हो। यहाँ पर एंट्री किए थे तो कुछ पेपर में लिखे हो, यहाँ पर कुछ लिखो। जैसे मान लीजिए आपका ये इंग्लिश पेपर है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स है, ये कंप्यूटर साइंस है, एंड ये कुछ और हो सकता है, कुछ मान लेते हैं कुछ भी एक मिसलेनियस है, ठीक है। तो नोट ये मैं कुछ एक मिसलेनियस मान के चलता हूँ, ठीक है। जस्ट एनोलॉजी है, आप मान के चलिए, बाकी आपका बोर्ड कोई और हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को समझिए। तो आपने टोटल 6 बार हॉल में एंट्री मारा है एंड 6 बार पेपर सबमिट किया है टू द इन्विजिलेटर। आपका जो इन्विजिलेटर जो होता है ना, तो आपने टोटल 6 बार पेपर सबमिट किया है, तो आपका टोटल जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स वो 600 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 600 लिखना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उसको सिलेक्ट नहीं करते। लाइक आईएससी बोर्ड का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कई से। अच्छा ये एक मैं हिंदी मान के चलता हूँ, ठीक है। रुको मैं लिख ही देता हूँ ताकि समझाने में आसान हो। मैं अपना एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं हिंदी लिख के रखता हूँ। तो देखो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 पेपर मैंने दिया था, ठीक है। 6 का 6 पेपर मैंने दिया था। अब इसमें से कई सारे बच्चे हिंदी सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किए थे, ऑप्शनल के तौर पर वो कोई के बच्चे रखे थे, कंपलसरी नहीं था। एंड जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस लिए थे उसके बदले वो बायोलॉजी लिए थे। पास तो सब्जेक्ट तो करना ही पड़ता है आपको, ठीक है। हिंदी जो ऑप्शनल है, हो सकता है आपके अलावा मतलब अभी कुछ और आपका होगा, लेकिन मैंने 6 का 6 पेपर दिया था। लाइक मेरे कुछ कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिनका ये हिंदी नहीं था, बस उनको 5 ही सब्जेक्ट वो दिए थे, मतलब कि वो हॉल में बस 5 बार एंट्री मारे थे एंड मैंने 6 बार एंट्री मारा था। तो मैं यहाँ पर 600 लिखूँगा। अरे ये 6000 नहीं होगा, ये 600 होगा, ठीक है, गलती हो गया। एंड मेरा जो फ्रेंड है जो हिंदी नहीं लिया था वो 500 लिखेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो ये क्लियर है। मैक्सिमम मार्क्स में वही मार्क्स डालना है, टोटल मार्क्स जितना बार आप हॉल में एंट्री किए हो एग्ज़ाम देने के लिए। बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 का कुछ सीन है ही नहीं यहाँ पर। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि बेस्ट ऑफ 5 डालो कि बेस्ट ऑफ 4 डालो। अरे बेस्ट ऑफ 5 भी डालना है, बेस्ट ऑफ 4 भी डालना है। यहाँ पर आपसे कुछ बेस्ट ऑफ वाला चीज़ पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ पर सिंपली मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा है। एंड मैक्सिमम का मतलब होता है कि आप सिंपली अगर सोचो तो आपका टोटल मार्क्स होता है, ठीक है, जितना बार आप एग्ज़ाम में एंट्री किए हो, हॉल में एंट्री किए हो। और ऑब्टेन्ड मार्क्स का मतलब होता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब सिंपली वही कि आपका सपोज़ मैं बस एग्जाम्पल मान रहा हूँ, सपोज़ यहाँ पर मेरा 70 आया, 70 आया, 70 आया,
70 आया, 70 आया, 70 आया, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 7 6 जा 42, तो 420 आया, तो वो 420 डालेंगे। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल मान के चल रहा हूँ कि मैं जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो लेट से मेरा सब में 70 70 आया, तो मैं 420 डालूंगा ऑप्टिन मार्क्स का जो टैब है। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उसने बस 5 ही एग्ज़ाम दिया था, उसने हिंदी पेपर नहीं दिया था, वो ऑप्शनल था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर 500 लिखा, एंड उसको भी सारे सब्जेक्ट में 70 70 70 70 आए थे, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पर वो 350 लिखेगा। क्लियर है, काफ़ी सिंपल में बताया हो। बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 कुछ मतलब यहाँ पर होता ही नहीं है। आप जो इतना देर से मुझे बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 बोल रहे थे, तो देर इज़ नो मीनिंग हियर बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5। देखिए व्हाट्सअप में मुझे एक मैसेज आया था सुबह ही, ठीक है, शाम के समय में 4:08 पर। तो इसने मुझे क्या पूछा कि मेरा 12th में 6 सब्जेक्ट था, डब्ल्यूबीजी में मैक्सिमम मार्क्स 500 दे दिया। क्या लिखा है, डब्ल्यूबीजी में मैक्सिमम मार्क्स 500 दे या 600, मतलब ये पूछ रहा मुझसे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग सीएस। तो देखिए 6 सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली अब 6 बार तो हॉल में एंट्री तो किए होगे ना, एंड 6 बार जब हॉल में एंट्री किए होगे तो 6 बार पेपर सबमिट किए होगे, आपका जो भी इन्विजिलेटर है, तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो 600 देना पड़ेगा। यानी कि आपको जी मैक्सिमम जो मार्क्स है ना वहाँ पर 600 देना पड़ेगा। इसलिए मैं लाइक कई सारे कमेंट ऐसे है जो कि मैं रिप्लाई नहीं करूँ कल से, यही रीज़न है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना भी डाउट है सब एक ही वीडियो में कवर हो। अब कोई की बच्चे को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो जी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे ख़राब लगे उस आई आई नो एनी चांस, या मतलब कुछ ऑप्शन है नहीं चीज़ करने का, क्योंकि इंडिविजुअली सबके पास समय नहीं कि हर एक को रिप्लाई मैं देता फिरता रहूँ, ठीक है। तो आई थिंक जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिसने ये सवाल पूछा आपको सारी आंसर मिल चुका है। तो 6 सब्जेक्ट में से जो टोटल मार्क्स है वही देना पड़ेगा, 600 देना पड़ेगा, एंड हर एक में लाइक सपोज आप 70 70 70 लाए हो तो 420 देना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब इस इंटरफेस के थोड़ा और नीचे जाते, मतलब यहाँ पर सब कुछ फिट नहीं हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट करके अगले पेज में लिख रखा हूँ। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है कंपलसरी है, देखो ये जो है ना ये कंपलसरी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी मैथमेटिक्स क्या कंपलसरी है बीटेक में बीटीबी करने के लिए, तो हाँ जी मैथमेटिक्स कंपलसरी है। आपसे मैथमेटिक्स का स्कोर पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कंपलसरी है ना। विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज़ नो बीटेक और बी। मतलब एग्ज़ाम देने से पहले काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि मैथमेटिक्स का कंपलसरी, तो देखो काउंसलिंग तो मांग रहे हैं मार्क्स, तो क्या करोगे यहाँ पर जीरो बैठाओगे, कंपलसरी है, ठीक है। एंड वैसे भी जादवपुर में एक क्राइटेरिया है कि मैथमेटिक्स में आपका इतना स्कोर होना चाहिए। आप अगर देखोगे यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये जो है ना ये 400, यानी कि आपका टॉप का जो 4 है 1 2 3 4, इसका टोटल 400 लिखा जा रहा है। जैसे मैं 100 फिलअप करके रखा हूँ, एंड ऑप्टेन मार्क्स 663 हो रहा है, इसको ऐड करने के बाद 663 हो रहा है, तो ये वहाँ पर यही लिखा जा रहा है यहाँ पर। इसको मैं जरा इरेज करता हूँ, ठीक है। तो 6363 मतलब ये टोटल का जो एडिशन है, तो ये क्लियर है। काफ़ी लोग ये पूछ देंगे अरे ये क्या है, ये लाइन में क्या बताया जा रहा है, एंड इसका जो परसेंटेज है 1975, मतलब सिस्टम अपने आप ही बेस्ट ऑफ 4 को ऐसे मान के चल रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब बेस्ट ऑफ 4 लिखा नहीं गया, मतलब मैं बस बता रहा हूँ कि आपका जो टॉप का जो 4 सब्जेक्ट है उसका परसेंटेज 90.75 हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर लाइक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका अगर नहीं है तो कुछ नहीं देना, अगर अदरवाइज़ है तो देना पड़ेगा। हाँ देखिए जैसे वो पहले जो है कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, टेक्निकल वोकन सब्जेक्ट है, एंड जो सेकंड है वो क्या इंग्लिश है, सॉरी बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी नॉट एप्लीकेबल है। तो अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का मार्क्स दे दीजिएगा, मतलब जो एक है बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो दूसरा है वहाँ पर क्या है कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, टेक्निकल वोकन सब्जेक्ट है। तो हो सकता है ये आप इसमें आप आ रहे हो या इसमें आप आ रहे हो, या हो सकता है आप दोनों में ही आ रहे हो सकता है आपका दोनों में ही कोई ना कोई है। अब एक डाउट काफ़ी मैं सुनता हूँ वोकेशनल सब्जेक्ट में, होता क्या है, आपको सिंपली गूगल में लिखना है। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, मान लीजिए आपका क्लास 12 में ये सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर तो मुझे स्टैट का मार्क्स पूछा नहीं गया है, तो अबलीज जो स्टैट का जो मार्क्स है मुझे यहाँ पर ही ना कहीं देना पड़ेगा। तो आपका का स्टैट है तो सिंपली क्रोम में जाकर के सर्च कीजिएगा गूगल में कि स्टैटिस्टिक्स क्या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स क्या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है, अगर है तो आपको शो कर देगा। तो इतना जो छोटा जो डाउट है ना सिंपली आप गूगल में जाइए सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है म्यूजिक हो गया या होम साइंस हो गया, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट है, रैंडमली सबके सब्जेक्ट नहीं पकड़ चला,
सपोज कोई सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, तो सिंपली आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए कि क्या ये सब्जेक्ट टेक्निकल वोकल सब्जेक्ट आता है। तो अगर आता है तो जी उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड जो भी कोई डिटेल्स पूछा जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल मार्क्स फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया। सिंपली गूगल में जाओ ना, मतलब हो सकता है आपका कुछ अलग ही सब्जेक्ट हो जो बाकी सब बच्चा का नहीं है, तो इसलिए सर्च कीजिए गूगल में कि ये क्या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, काफ़ी डिटेल मिल जाएगी हाँ जी ये है हो है कि नहीं है। सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। मैं हर एक को टच करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो काफ़ी आराम से बना रहा हूँ बैठ करके, मैं जल्दीबाजी नहीं है एंड इसको मैं एडिटिंग नहीं करने वाला, डायरेक्ट ये यूट्यूब पर ही अपलोड करने वाला हूँ। अदरवाइज एडिटिंग करूँगा इतना बड़ा वीडियो तो काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जो बाकी सब जो प्रोसेस है। ठीक है, कन्फर्म करने के लिए येस दे दीजिए, सिंपली आपको येस करके आगे बढ़ना है। प्रेमिसेस नंबर देखो, आप बाय डिफ़ॉल्ट आप जो एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त जो दिए होंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ वही शो कर रहा है। अगर शो नहीं करे तो आपका अकॉर्डिंग भर दीजिए। प्रेमिसेस नंबर और नहीं मतलब वही आपका जो लोकेशन है, मतलब कोई भी मुंशीपाड़ा टावर गली जो भी कुछ हो जहाँ पर आप डिसाइड करते हो तो आप दे दीजिएगा। एंड सिंपली अगर आप जो अपार्टमेंट है सेम एड्रेस है तो क्लिक कर दीजिएगा, चेक बॉक्स कर दीजिएगा, देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ओके, कन्फर्मेशन यस यस करना है। ओके, आप प्रीव्यू देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, कुछ मैं गलती तो नहीं कर दिया हूँ ना, तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा चीज़ों को कि वाट एवर द डिटेल्स आई हैव मेंशन्ड आर ऑल द डिटेल्स करेक्ट और नॉट। करेक्ट है तो ठीक है, आपका जो पाँचों जो चीज़ है ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो चुका आपका। आगे बढ़ते, अब यहाँ तक कमेंट हो गया, इसके बाद आता है ये आपका इंटरफेस का दिखेगा, तो सिंपली सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। कुछ गलती लग रहा है तो प्रीवियस पर जाके एडिट कर सकते हो। देन सिंपली येस पर बोल रहा है। देखो मैं कितना बार ये कन्फर्मेशन पूछ रहा है, क्योंकि बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकती सब चीज़। एक बार कन्फर्मेशन नहीं पूछा, दो बार कन्फर्मेशन पूछा, ताकि आप फाइनली संतुष्ट हो कि हाँ जी मैं भी जो भी डिटेल्स फिलअप किया सब कुछ सही है। अगर कुछ भी यहाँ तक कुछ गलती कर दिए हो तो आप चाहो तो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान सुधार सकते हो। लाइक स्पेलिंग का जो मिस्टेक हो गया, मार्क्स का गलती हो गया, ठीक है, मार्क्स 70 की जगह मैंने सपोज़ 80 डाल दिया, या 90 की जगह मैं सपोज़ 70 डाल दिया, तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लाइक आपका एड्रेस गलती हो गया, ठीक है, एड्रेस गलती हो गया, स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुका, या जो भी कुछ स्मॉल मिस्टेक्स है, तो वो सब चीज़ आप चाहो तो करेक्शन कर सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त। मतलब कुछ असर नहीं पड़ेगा, आपका सीट कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट ये है। तो फाइनली इंटरफेस ये ओपन होकर के आएगा। ठीक है, आपको पेमेंट करना है, 500 फ़ी है, तो इसको कर दीजिएगा। तो इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो सिंपली एक ही ऑप्शन यहाँ पर तो कर दीजिएगा। अब ये आप समझदार हो, ये कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं बताने वाला नहीं हूँ। अब ये अवेलेबल चॉइसेस है, क्या क्या चॉइस अवेलेबल है देखो यहाँ पर। लाइक आप देखो क्या लिखा गया है, 523। हो सकता है आप में कुछ और दिखा रहा है। अब देखो आप अगर नॉन डोमिसाइल हो तो ऑब्वियसली ये सब जो कॉलेजेस है, लाइक कल्याणी गवर्नमेंट हो गया, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, आपका लाइक मतलब और भी कुछ कुछ कॉलेजेस है, लाइक बहरामपुर, सेरामपुर, ठीक है, पुरुलिया गवर्नमेंट, कूच बिहार, ठीक है, मतलब फेमस यही दो कॉलेज है, मतलब टॉप का जो कॉलेजेस में आता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी जगह यह कुछ और शो कर रहा है, 480 शो कर रहा है या 450 शो करते, घबराना मत कि हाँ जी मेरा क्यों कम शो कर रहा है, इसका क्यों ज़्यादा शो कर रहा है। या मान लीजिए आपका मैथ्स में कम नंबर आया है, ठीक है, जो कि मैच नहीं कर रहा है जादवपुर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जादवपुर का जो ब्रांचेस है वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये जो है ना, ये अवेलेबल चॉइसेस, तो हो सकता है यहाँ पर आपका सपोज़ मैथमेटिक्स में मार्क्स कम है, जो कि रिक्वायरमेंट है ज़्यादा अपनी पढ़ाई करने के लिए, या पीसीएम का जो एग्रीगेट मार्क्स है, या मैथमेटिक्स का जो सिंगल मार्क्स है वो कम है, जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है। वैसे मैंने क्राइटेरिया वीडियो बना रखा है जादवपुर का क्या क्राइटेरिया, तो सिंपली आप सर्च कीजिए यूट्यूब में कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या क्या, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कितना मार्क्स होना चाहिए। तो आपका वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो सिंपली वो जो जादवपुर का जो ऑप्शन है वो शो नहीं करेगा। जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है, उसका मार्क्स मैथ्स में 59 था,
आई थिंक, एंड उसको ज़्यादा प्रॉब्लम शो नहीं करा था क्योंकि मैथ्स में वो सेटिस्फाई नहीं करा था वो जो रूल है। तो अगर आपका कुछ ऐसा ही है, कम नंबर है, तो शो नहीं करेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज का कुछ ना कुछ एक रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन जो सपोज़ आप अगर मैथ्स में फेल हो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते हो। जो बाकी से जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो आपका एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आपको मैथ्स में पास होना पड़ेगा विथ सम मार्क्स, 60% आई थिंक, ठीक है, 60 या 65 है। तो प्लीज़ वो जरा चेक कर लीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है। तो उतना लाते हो तो जी आपका जो ज़्यादातर ऑप्शन है वो शो करेगा। एंड पीछे में भी कुछ एक एग्रीगेट मार्क्स है वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, सो ये लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस है, देख लीजिएगा क्या क्या चॉइस आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, मतलब ये जो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। एंड अगर ये क्लिक करते हो तो इंस्टीट्यूट आप दिखा देगा, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि सेमी गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिखा देगा। तो ये दोनों ना क्लिक रखेगा, ये जो दोनों ऑप्शन मेरे को मैं रेस करता हूँ ज़रा, ये दो ऑप्शन है, इसको चेक करके रखिएगा ताकि आपको समझ में कि हाँ जी प्राइवेट गवर्नमेंट है। तो ये हमेशा चेक करके रखिएगा जब आप चॉइसिंग कर रहे होगे। तो जैसे मान लीजिए कोई तो कॉलेज है, फ्यूचर है, जैसे एग्जांपल है, ठीक है। तो एक फ्यूचर है, एक दूसरा फ्यूचर है। ऑब्वियसली दोनों कॉलेज एक ही जगह नहीं हो सकता, अलग अलग लोकेशन का है। तो ये कोई और जगह पर, ये कोई और जगह पर है। तो ये कलेक्टर में क्या होता है ना कि मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ ये दोनों अलग अलग कॉलेज है। तो ये बढ़िया, तो हम इसको हमेशा चेक बॉक्स ऐसे करके रखिएगा, ठीक है, बढ़िया रहता है। एंड बाकी आप इंस्टीट्यूट टाइप एंड इंस्टीट्यूट को आप प्रोग्राम को फिल्टर कर सकते हो। इतना तो आपको सब समझ में आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद ये चॉइस फिलिंग का इंटरफेस है। आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, लाइक सपोज आप सबसे ऊपर कूच बिहार, तो गलती से कूच बिहारी मत डाल देना, ठीक है। नंबर वन में ऑब्वियसली हम नंबर वन में आपका सबसे जो मोस्ट प्रेफरेंस है उसको ही डालोगे। देन टू में, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सपोज़ आपका फोर वाला एलोट हो चुका, जस्ट एग्जांपल है, तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। राउंड टू में बस आप इसको ही देखा जाएगा। एंड इसमें से कोई कॉलेज अलर्ट हो चुका तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यही रहेगा, लेकिन मॉपअप में उल्टा है। देखो मैं एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मॉपअप का मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ काफ़ी डिटेल में। तो प्लीज़ जो मेरे ओल्ड वीडियोज़ है तो जाकर देखिए, मॉपअप के बारे में को सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में मैं काफ़ी कुछ कवर कर दिया हूँ, 1 घंटा लगभग होने चला है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ चुका अभी तक। सो देखो सब कुछ समझ में आ गया आई थिंक, एंड मैंने काफ़ी डिटेल में सबको समझा रखा है, ठीक है। अब देखिए कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ये इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है। अदरवाइज़ हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर कुछ भी अगर अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है। बाकी हम लोग का एक पेड सपोर्ट आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कंप्लीट आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। हम लोग काफ़ी मल्टीपल जूम मीटिंग करते हैं, एंड उस जूम मीटिंग के दौरान ही जो भी बच्चे का डाउट है, लाइक चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, पहले तो हम लोग आपको 3.5 आवर्स का वीडियो शेयर करते हैं जहाँ पर सब कुछ समझा दिया गया। देन हम लोग का लाइक जूम मीटिंग सेशन है, ठीक है। एंड देन लाइक व्हाट्सअप एंड कॉलिंग सपोर्ट है। तो ये तीनों चीज़ हम लोग बच्चों को कंप्लीट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिटेल्स क्या है, हम लोग का जो पेड जो प्रोग्राम है डब्ल्यू का, इसका डिटेल्स क्या है, तो ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक फर्स्ट में एक लिंक मिलेगा, कंप्लीट सपोर्ट फॉर WG22। तो उस लिंक को विजिट कीजिए, कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर बता देगा कि हम लोग का जो पेड सपोर्ट है कैसे क्या करवाने वाले हैं। जहाँ पर ये जो भी चीज़ है काफ़ी, जो चॉइस फिलिंग काफ़ी कम्प्लेक्स वाला जो चीज़ है, ठीक है। डिस्कशन जोड़ी होता है बच्चों के साथ। पहला तो हम लोग वीडियो के द्वारा ट्राई करते हैं जो भी बच्चे का जो डाउट है कवर करने का। देन जो जूम मीटिंग है ना उसके दौरान हम लोग ट्राई करते हैं, लाइक कुछ अगर मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है या बच्चे का जो भी लूज प्रेफरेंस है उस हिसाब से चॉइसिंग कैसे बनाना चाहिए। तो आप चाहते हो पेड सपोर्ट, तो चाहो तुम लोग का जो पेड सपोर्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दिया हूँ। एंड इन फ्यूचर कुछ भी अगर नीड हुआ कि हाँ जी आपको ये समझना जरूरी है, तो मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो लाने का, कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो, ठीक है। ओके।